तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से अपना तैयारी में लगे होंगे और पूरा ईमानदारी पूर्वक अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे। हाँ, आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। जो तैयारी हुआ है वो बहुत आपका अच्छा हुआ है और अच्छा होगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, ओके। अपने मेहनत से मत चूकिए। तो आइए हम लोग क्या देखेंगे आज, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखेंगे। हाँ, इससे पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बता दिया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियो को पार्ट 1 या पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 की बात की जाए, उन्होंने आपने वहां पे जा नहीं देखा हुआ है तो जाकर आप मेरी वीडियो को वहां से देख सकते हैं। हाँ, आइए तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। मेरा टॉपिक ही है प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट मैं इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कैसे कब होता है, क्या अंत में आता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है। मैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, मैं उसकी बनावट के बारे में बताऊंगा। हाँ, मैं यहाँ पे हिंदी में स्ट्रक्चर बताऊंगा और आपका इंग्लिश में बताऊंगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका ट्रांसलेशन आ जाए एग्जाम टाइम तो आप उस ट्रांसलेशन को कैसे बनाइएगा। हाँ, मैं ज्यादा वहाँ पे हाई लेवल का मैं वहाँ पे टेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम लो लेवल का टेंस बता रहा हूँ जो कि बिहार बोर्ड से है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ट्रांसलेशन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो आप कैसे बनाइएगा, बस मैं वही भी देख बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे की ओर। बोल कह रहा है कि अब इन वाक्यों को ले, मतलब ये जो मैंने वाक्य लिया हुआ है, ठीक है, इन वाक्यों को पहले देखते हैं क्या बोला है। कि उस फर्स्ट बोला क्या है, उसने लिखा है। सेकंड क्या बोला है, वो लिख चुकी है। थर्ड बोला है या फिर चुका है, वो लिख चुकी है या फिर चुका है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने लिखा है या फिर वे लिख चुके हैं या फिर चुकी है। थर्ड क्या लिखा है, वो आया है या फिर आई है या फिर वो आ चुका है या फिर चुकी है। फोर्थ क्या बोला है, वे आए हैं, वे आ चुके हैं या फिर चुकी है। ठीक है, तो इन वाक्यों को देखिए। ठीक है, अब देखते हैं, ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है अर्थात पूरा हो गया है। इनकी बनावट ऐसी होती है, मतलब ये वाक्य अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वाक्य से आपको ये लग रहा है, ये दर्शाता भी है ये वाक्य, यह कार्य जो हुआ है वो समाप्त हो चुका है अर्थात पूरा हो गया है। ये जो मैंने वाक्य दिया हुआ है ये वाक्य आपका समाप्त हो गया है या फिर आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो उनकी अगर हिंदी में बनावट करनी हो तो आप लोग पहले हिंदी में देखिए कैसे बनावट होती है। तो आइए देखते हैं। बोल कह रहा है कि कर्ता प्लस धातु प्लस आ है या फिर ई है या फिर ए है का सेंस आ गया, तो वहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर का उपयोग कीजिएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे कर्ता आ गया उसने, धातु आ गया लिखा, अब फिर है आपका लिखा, आ का सेंस आ गया। देखिए तो आ है, आ जा रहा है। मैंने उसने बोला, यहाँ पे बोला क्या, उसने लिखा, लिखा है, तो आ है का सेंस आ जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे लिख आ है का सेंस आ जा रहा है। हाँ, सेकंड देखिए यहाँ पे वो लिखी है, सॉरी यहाँ पे देखिए ई है का सेंस आ रहा है, तो वहां पे वो आपका, जैसे मैंने वो लिखी है तो लिखी ई, मतलब वहां पे ई का सेंस आ जा रहा है। हाँ, वे लिखे हैं तो वहां पे देखिए ए का सेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे देखिए ऐसे सेंस आता है। हाँ, या फिर स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा, कर्ता प्लस धातु प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप लोग आमतौर पर ऐसे लिखिएगा। मैंने स्ट्रक्चर क्या बोला कि कर्ता प्लस धातु प्लस आ है, ई है, एक है का सेंस आ गया, या फिर कर्ता प्लस धातु प्लस चुका है, चुकी है, चुके का सेंस आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में समझिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अच्छे से सुन रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, बोल के रहा है कि इसका अनुवाद होता है, मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था, कर्ता प्लस धातु प्लस आ है, ई है, ए है का सेंस आ जा रहा है, या फिर वाक्य में आपका कर्ता प्लस धातु प्लस चुका है, चुकी है, चुके का सेंस आ जा रहा है। तो वहां पे अगर इंग्लिश में अनुवाद करना है तो उनकी बनावट कैसे होती है, तो ये आमतौर पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस आपका हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, पास्ट पार्टिसिपल सर किसको बोलते हैं, तो जिसमें वर्ब 3 का प्रयोग हो जिसमें वाक्य में, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हाँ, उसको जनरली तौर पे ये जो मैंने वाक्य लिखा हुआ है, ये जो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बोल कह रहा है इनकी बनावट और उनका और अनुवाद ध्यान रखें। हाँ, इनकी जो मैंने बनावट लिखा है, जो मैंने स्ट्रक्चर हिंदी में बताया हुआ है, जो मैंने स्ट्रक्चर इंग्लिश में बनाया हुआ है, बताया हुआ है, तो उसकी बनावट कैसी होती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। बोल कह रहा है उसने लिखा है या फिर वो लिख चुका है या फिर चुकी है। ठीक है, फिर से मेरी बात को, उसने लिखा है या फिर वो लिख चुका है या फिर चुकी है। तो वहां पे आप लोग को मैंने बताया स्ट्रक्चर कैसे इंग्लिश में अनुवाद करना है। सब्जेक्ट प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, तो भीतरी होता है। ओके, तो आइए देखते हैं उसने लिखा है या फिर वो लिख चुका है या फिर चुकी है। तो कैसे आप लोग बनाइएगा, पहले सब्जेक्ट देखिएगा, तो सब्जेक्ट आपका उसने है, तो वहां पे ही सी का प्रयोग कर लीजिएगा। ओके, उसने में आपका वो आपका लड़की भी आ सकते हैं तो लड़का भी आ सकता है, तो आप लोग दोनों में से कोई देख सकते हैं या फिर दोनों लगा सकते हैं। हाँ, ही सी। यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो वहां पे हैज का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वहां पे आपका हैव का प्रयोग करना है। मैंने फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वहां पे हैज का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे क्या करना है, आपका हैव का प्रयोग कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है तो मैंने हैज का प्रयोग कर दिया हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, वहां पे देखिए आपका लिखा का क्या होता है, राइट होता है, तो मैं पास्ट पार्टिसिपल आपका राइट का क्या हो जाएगा, तो रिटन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिटन का प्रयोग कर दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं सेकंड की ओर। उसने खाया है, वो खा चुका है या फिर चुकी है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ही सी लिख दिया हुआ है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग हैज का प्रयोग कर दिए हुए हैं। हाँ, वहां पे इट लगा दिया हुआ है और भीतर वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर दिए हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं उन्होंने लिखा है, वे लिख चुके हैं या फिर चुकी है। तो यहाँ पे बनाया कैसे मैंने कि दे हैव रिटन। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो मैंने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया है। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रिटन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म का यूज कर दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, वो आया है या फिर गया है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा कि ही, वो के लिए ही हैज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे मैंने हैज का प्रयोग कर दिया। कम, ठीक है, केम कम होता है थर्ड फॉर्म। या फिर आपका गया का क्या हो जाएगा, वो होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत 3 का यूज कर दिया हुआ है, जो कि आपका गोल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक अच्छे से सुन रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, बोल क्या रहा है कि हैज हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल मेरा कहने का मतलब ये है कि भीतरी। ओके, हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए ऐसे ना गढ़े। ठीक है, मतलब बोला क्या गया है कि पहले वाक्य को देखते हैं। उसने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बोला है, ही हैज रोट, या फिर मैंने राइट लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है कि हैज हैव के बाद आप लोग पास्ट पार्टिसिपल लाइए। ओके, आप लोग को वहां पे V1 का सॉरी V2 का या V1 का प्रयोग नहीं करना है, आपको क्या करना है, V3 का यूज करना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं इसको सुधार कर बता दे रहा हूँ आपका क्या हो जाएगा, तो ही हैज रिटेन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, वो खा चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही हैज इट मैंने लिखा हुआ है या फिर इट लिखा हुआ है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। आप लोग क्या दीजिएगा, इटन लगा दीजिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर रूल 1 बी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रूल 1 बी क्या बता रहा है, बोल कर जब हिंदी वाक्य में नहीं आता है तब तो अनुवाद में हैज नॉट या फिर हैव प्लस नॉट का प्रयोग होता है और इनकी बनावट होती है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हैज हैव प्लस नॉट प्लस पार्ट पार्टिसिपल लाइएगा। कब लाइएगा हैज हैव प्लस नॉट प्लस पार्ट पार्टिसिपल, जब आपका वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग हो जाता है, ऐसे आप लोग को यूज करना है। ठीक है, हैज हैव प्लस नॉट आपको, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे प्रयोग करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, उसने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आमतौर पे देखिए लोग कैसे बनाते हैं या स्टूडेंट फिर कैसे बनाते हैं, ही हैज रिटेन नॉट, ऐसे लिखेगा तो आपका वाक्य जो होगा गलत हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, ही हैज नॉट रिटेन, ओके, ऐसे लिखना है आमतौर पे। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, वे नहीं गए हैं। तो आप यहाँ पे आमतौर पे लोग कैसे बनाते हैं कि दे हैव गॉन नॉट, तो ऐसे आप लोग को यूज नहीं करना है। आपको कैसे बनाना है कि दे हैव नॉट गॉन। हैव नॉट को हम लोग हैव नॉट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हैज नॉट को हम लोग हैज नॉट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से अच्छे पूर्वक सुन रहे होंगे। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, बोल के रहा है कि आपका रूल नंबर 1 सी क्या बता रहा है, जब ऐसे वाक्य में कर्म आता है तब वाक्य की बनावट इस प्रकार हो जाती है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो उसका अगर हिंदी में बनावट देखनी हो तो कैसे की जाती है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, उसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। पहले हिंदी में स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। बोला है कि कर्ता प्लस कर्म प्लस धातु प्लस आ है, ई है, ए है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कर्ता प्लस कर्म प्लस धातु प्लस आ है, ई है, ए है। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे मेरी बातों को या फिर सुन रहे होंगे। हाँ, इसका अनुवाद होता है, मतलब इसका अगर कर्म आ जाए तो इंग्लिश में अगर अनुवाद करना हो तो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है, उसने पत्र लिखा है। उसने पत्र लिखा है तो देखिए यहाँ पे उसने आ गया, यहाँ पे कर्ता आ गया, कर्म देखिए आपका पत्र आ गया, धातु प्लस लिख आ गया, अब प्लस आ है का सेंस आ रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा सर आ रहा है। तो इसको कैसे बनाइए, तो बोलिएगा आप लोग का स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो अब मैंने सब्जेक्ट मैंने ढूंढा हुआ उसने, तो यहाँ पे मैंने ही लिख दिया हुआ है। आपका हैज लगा दिया तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे हैज का प्रयोग कर दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैंने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया है। देखिए स्ट्रक्चर में आपका पास्ट पार्टिसिपल, तो मैंने पास्ट पार्टिसिपल राइट लिखा का क्या होता है, तो राइट होता है, तो मैंने पास्ट पार्टिसिपल उसका राइट का क्या हो जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा, तो मैंने रिटेन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। हाँ, ऑब्जेक्ट वहां पे क्या है, तो आपका पत्र है, तो मैंने ऑल लेटर लिख दिया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उसने आ रहा है कर्ता के जवाब पे, तो उसने मैंने लिख दिया हुआ है। कर्म आ रहा है तो कर्म मैंने लिख दिया हुआ है। धातु आ रहा है तो धातु मैंने लिख दिया। आ का सेंस है, आ का सेंस आ रहा है तो वहां पे मैंने आ का लिख दिया हुआ है, सेंस आ रहा है यहाँ पर भी। हाँ, तो अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो मैंने यहाँ पे ठीक इसी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक अच्छे से सुन रहे होंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, बोल कर उसने एक गीत गाया है। ठीक है, तो आपने उसने अगर कैसे गीत गाया है, तो वह ही सी हैज सॉन्ग अ सॉन्ग, तो बोलिएगा सर वहां पे सॉन्ग क्यों लगा है, तो वहां पे जो आपका सिंग का आपका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सॉन्ग होता है, तो उसलिए मैंने वहां पे सॉन्ग का प्रयोग किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से ईमानदारी पूर्वक देख रहे होंगे। हाँ, बढ़ते हैं आगे क्या बता रहा है, ऐसे वाक्य का अनुवाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में इस प्रकार ना करें। मतलब आप लोग सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, और लास्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिख दिया, जो कि आपका ये गलत हो गया। तो इस प्रकार आप लोग यूज ना करें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बताया, उसने पत्र लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा कि यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, पहले ये देख लेते हैं। तो बोल के ही ऑल लेटर हैज रिटन, जो कि आपका गलत है, तो आप लोग सुधार कर रखिएगा कैसे बनेगा, मैं अगले बात उसको बताऊंगा। ओके, तो उसने गीत गाया है, तो कैसे बनाइएगा आप लोग कि यहाँ पे देखिए पहले कैसे बनाएगा, तो ही सी सॉन्ग हैज सॉन्ग। ठीक है, जो कि ये भी आपका गलत है, आपको क्या करना है, सुधार कर रखना है। आप क्या कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और उसको सुधारिए। ओके,
उसने भोजन बनाया है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे कैसे बनाया गया कि ही सी फूड हैज कुक्ड। तो यहाँ पे ऐसे बनाया। यहाँ पे मैंने 3 वाक्य दिया है जो कि आपका गलत है। आपको क्या करना है, अपने आप से सुधार कर अच्छा तरह से उसको बनाना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप मेरी बातों को ध्यान से और ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से देख रहे होंगे और अपने कॉपी पे उसको नोट कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया है कि मैंने जो भी आपको वाक्य दिया हुआ था, उम्मीद करता हूं आप लोग वहां पे सॉल्व कर रहे होंगे और बना लिए होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको उस वाक्य को मैंने जो दिया हुआ था उसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं। हाँ, आप लोग प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी पे लिखिए। ओके, अगर अदरवाइज आप लोग आगे जाकर भूल जाइएगा। ओके, पुश कीजिए वीडियो को और उसको पूरा लिखिए। मैं यहाँ पे आप ही के लिए मैं सारा लिख रहा हूँ, मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने ईमानदारी पूर्वक अपने काम को अंजाम दीजिए। हाँ, मैं भी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ, आप भी क्या कीजिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। अन्यथा अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं काम कीजिएगा तो आगे जाकर आप गड्ढा में गिर जाइएगा। ओके, बोल कह रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाक्य को सुधारता हूँ। उसने पत्र लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाया गया कि ही और लेटर हैज रिटन। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, देख लीजिए। ही हैज रिटन और लेटर, ठीक है। आप लोग देख लीजिए आपका गलत है या फिर सही है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसने गीत गाया है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा कि ही या फिर सी, ठीक है, हैज सॉन्ग और सॉन्ग, उसने क्या किया है, गीत गाया है। तो ऐसे बनेगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 के बाद उसने भोजन बनाया है। तो कैसे बनेगा, ही सी हैज कुक्ड फूड। ओके, आप लोग मिला लीजिए कितना आपका सही है। हाँ, आपका पूरा सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरा पूरा सही है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान से और ईमानदारी पूर्वक मेरी बातों को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ओके, तो आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉपी पे लिखना है और उसको सॉल्व कर रखना है। ओके, मैं आपको क्या करूंगा, अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। ओके, तो आप ईमानदारी पूर्वक अपने आप से बनाइएगा और किसी से पूछिएगा नहीं। ओके, कॉपी पे नोट कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बोला क्या गया है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट जो इंग्लिश में उसको अनुवाद करना है। तो पहला आपका क्या है, उसने कुर्सी तोड़ी है। तो आपको क्या करना है, इसे सुधारना है, आपको बनाना है। तुमने उससे गाली दी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वह खा चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वे जाग चुके हैं। फोर्थ क्या है, मैंने फूल तोड़े हैं। आपको क्या करना है, इसको बना कर रखना है। आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका बोल कर रहा है करेक्ट ट्रांसलेशन। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो कि मैं उसका इंग्लिश में अनुवाद दे रहा हूँ, आपको मैंने इंग्लिश में अनुवाद नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ही हैज बाई अ कार, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, ही अ thief हैज कॉट, ठीक है। आपका थर्ड नंबर क्या है कि ही मी हैज हेल्प, ठीक है। फोर्थ क्या है, ही द ट्रूथ हैज स्पीक। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 वाक्य दे दिए हुए हैं। पहला मैं बोल दे रहा हूँ, उसने गाड़ी खरीदी है। तो मैं यहाँ पे मैंने बनाया ही हैज बाई अ कार, जो कि आपका गलत है, इसको आपको सुधारना है। सेकंड मैंने बोला है उसने चोर पकड़ा है। तो ही और थीफ हैज कॉट। तो आपको क्या करना है, इसको सुधारना है। कॉट का स्पेलिंग मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, CAUGHT। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, उसने मेरी मदद की है। तो ही मी हैज हेल्प।
तो आपको क्या करना है, इसको सुधारना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, उसने सत्य कहा है, तो आपको कैसे बनाना है, ही द ट्रूथ हैज स्पीक। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको आपको नोट कॉपी पे लिखना है और उसे सुधार करना है। मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में उसको सुधार दूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से ईमानदारी पूर्वक सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।